हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई की नेट बैंकिंग से आप पैसे किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी मोबाइल से ही। तो चलिए, सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे एसबीआई नेट बैंकिंग। फर्स्ट वाला जो आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए, हम इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद ये पेज आपको इस तरीके से ओपन होगा। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डेस्कटॉप मोड में। तो ये अब आपका पेज डेस्कटॉप के जैसा ओपन होगा। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हैं ये लिखा कंटिन्यू टू लॉगिन। हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं बना है तो यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। मैं इस पर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों। तो अभी हम यहाँ पर दोस्तों यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड फिल कर देने के बाद अब हम ये कैप्चा यहाँ पर लिखेंगे और लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर जो आपका मोबाइल एसबीआई से रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आया होगा नेट बैंकिंग को ओपन करने के लिए। वो ओटीपी को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। चलिए, मैं ओटीपी फिल कर देता हूँ और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इसको हम लेटर कर देते हैं। आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ दी होंगी जिसमें आपका दिया होगा यहाँ पर अकाउंट समरी, अकाउंट स्टेटमेंट, प्रोफाइल, ई स्टेटमेंट, पेंडिंग स्टेटमेंट, ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी हुई हैं। अब यहाँ से हम पैसे दूसरे अकाउंट में कैसे भेजेंगे वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देख रहे हैं आप, पेमेंट्स ट्रांसफ़र। हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर जाएंगे। ये लिखा है क्विक ट्रांसफ़र विदाउट एडिंग बेनिफिशरी। हम इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। ठीक है दोस्तों। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है बेनिफिशरी नेम। हम यहाँ पर जिसको भी हम पैसे भेज रहे हैं उनका हम यहाँ पर नाम लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम अकाउंट नंबर लिखेंगे। फिर से हम यहाँ पर फिर से री एंटर अकाउंट नंबर फिर से लिखेंगे। अगर आप एसबीआई से एसबीआई के खाते में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ पर आपके सामने ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, विद इन एसबीआई, अदर बैंक ट्रांसफ़र। अदर बैंक ट्रांसफ़र मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं विद इन एसबीआई में एसबीआई में पैसे ट्रांसफ़र कैसे करते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अकाउंट नंबर लिख दिया हूँ और मैं एसबीआई में ही पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो यहाँ पर विद इन एसबीआई को मैं सिलेक्ट रहने दूँगा। यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर, जैसे मान लीजिए मुझे 500 रुपये भेजना है। ठीक है दोस्तों। तो मैं अमाउंट लिख दूँगा। अब यहाँ पर आपको आईएफएससी का कोई ऑप्शन नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि हम एसबीआई से एसबीआई में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अब यहाँ सेलेक्ट पर्पस लिखा है। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप क्यों पैसे भेज रहे हैं। उसके बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और एक बार आप अकाउंट नंबर फिर से चेक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। ज़्यादा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे तो आगे आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। तो मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा जिसमें आपके सामने डेबिट अकाउंट की डिटेल होगी और साथ में नीचे आपको क्रेडिट अकाउंट की डिटेल भी दी होगी कि आप किस अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर शो होगा। यहाँ पर आप एक बार और अकाउंट नंबर अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। अच्छी तरीके से कंफर्म करने लेने के बाद अब ये कंफर्म लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक वन टाइम ओटीपी आया होगा। उस ओटीपी को हम यहाँ फिल कर देंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर दूँगा। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा जिसमें आप मेरे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ऊपर डेबिट अकाउंट लिखा है, नीचे क्रेडिट अकाउंट लिखा है। मतलब मेरे अकाउंट से पैसे जा चुके हैं और नेक्स्ट खाते में पैसे पहुंच चुके हैं। अब आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे? प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसका पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। ये देखिए, ये आ गया आपकी रिसिप्ट। ये प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे और आप सेव पर क्लिक करेंगे और ये नीचे सेव पर आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि हमारे दूसरे खाते में पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये 500 रुपये मेरे दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया। ठीक है दोस्तों। ये देखिए, आज की डेट का है। ये मैंने अभी ट्रांसफ़र किया आपको दिखाने के लिए कि एसबीआई से एसबीआई में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एसबीआई से अदर बैंक में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं।
तो चलिए मैं फिर से उसी पर जाऊंगा, पेमेंट ट्रांसफ़र पर, फंड ट्रांसफ़र पर जाऊंगा। उसके बाद क्विक ट्रांसफ़र पर जाऊंगा। क्विक ट्रांसफ़र पर जाने के बाद यहाँ पर फिर से मैं अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। यहाँ फिर से मैं कंफर्म अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद अब मैं अदर बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करूँगा। अब मुझे यहाँ पर IFSC कोड की डिटेल देनी होगी, तो मैं यहाँ पर IFSC कोड लिख देता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट ट्रांसफ़र मोड, यहाँ पर आप पैसे कौन से मोड से भेजना चाहते हैं, तो मैं IMPS पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे जितना भी आपको भेजना है। उसके बाद सेलेक्ट, यहाँ से पर्पस सेलेक्ट कर लूँगा कि मैं क्यों पैसे भेज रहा हूँ। उसके बाद आप फिर से यहाँ पर अकाउंट नंबर IFSC कोड चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से ये आपको एक बार फिर से बताएगा कि आपने जो अकाउंट नंबर दिया है वो ये है। आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, जो भी IFSC कोड आपने लिखा है वो यहाँ पर लिखा है, कितना अमाउंट आप सेंड कर रहे हैं वो भी यहाँ लिखा है। आप इसको फिर से वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें अब यहाँ पर आपको हाई सिक्योरिटी पासवर्ड देना होगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आया होगा। तो चलिए हम उस सिक्योरिटी पासवर्ड को फिल कर देते हैं और कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर लिखा होगा योर IMPS फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पोस्ट सक्सेसफुली। अब ये पैसा हमारे खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है दोस्तों। आप ज़्यादा है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें आपको अकाउंट नंबर और IFSC कोड बिल्कुल सही डालना है। अगर आपने गलत अकाउंट नंबर डाला तो वो दूसरे खाते में भी पैसा जा सकता है। तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक अकाउंट नंबर और IFSC कोड फिल करेंगे। तो चलिए हम आप देख लेते हैं कि हमारे दूसरे अकाउंट में पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। और ये देखिए हमारे दूसरे खाते में भी पैसे, हमने जो दूसरे अकाउंट में पैसे डाले थे वो पैसे दूसरे खाते में आ चुके हैं। ये देखिए 500 रुपये, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए ये आज की डेट का है, ठीक है दोस्तों। पैसे ट्रांसफ़र कर देने के बाद दोस्तों हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर लॉग आउट का ऑप्शन है, ये इस पर हम क्लिक करेंगे और ये लॉग आउट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, आप बड़ी आसानी से SBI नेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना होगा कि यह काम आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि अकाउंट नंबर में अगर एक भी अंक गलत हो गया तो पैसा किसी और के पास भी पहुंच सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। जब भी आप पैसे ट्रांसफ़र करें तो अकाउंट नंबर IFSC कोड वगैरह अच्छी तरीके से जांच कर लें, 2-3 बार आप उनको देख लें ताकि कोई गलती ना हो। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।